पिता के लिए मांग। प्रहलाद ने कहा प्रभु यही वरदान दो कि आप प्रभु ऐसा वरदान दो कि आज के बाद मेरी किसी से मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान ने तथास्तु किया और बहुत सारा वर प्रहलाद को दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार से प्रहलाद जी की कथाओं का निरूपण किया। एक बार भगवान शिव मंदराचल पर्वत पर गए हुए थे और वहां पर विहार कर रहे थे पार्वती जी के साथ। तो पार्वती ने भगवान शिव जी के नेत्रों को बंद कर दिया। महाराज ऐसे नेत्रों को बंद किया और अंधेरा छा गया। उस अंधकार से एक बालक पैदा हो गया। गर्भो बभूवात कराल वस्त्रो भयं करा क्रोध पराकृतग्ना अंधो विरूपी जटिलाश्च कृष्णो नरेतरो विकृतिका सुरोमा। विकराल देह वाला अंधकार से प्रकट हो रहा है। पार्वती जी ने देखा ये क्या है, उसका नाम दिया, ये कोई अंधक है। अंधक है तो ऐसा नाम दिया उसका, अंधक। अंधक नाम क्यों? उसकी आंखें बंद थी, उसकी अंधा था, इसलिए अंधकार से प्रकट हुआ। इसलिए इतने में क्या हुआ, जैसे उस बालक का जन्म हुआ इतने में धरती हिलने लग गई। धरती हिलने लगी। शिव जी ने ध्यान लगाया क्या हो रहा है। तो उस समय हिरण्याक्ष जो है वो भगवान शिव जी की तपस्या कर रहा था। भगवान शिव जी उसके पास गए, भैया तुझे क्या चाहिए। तुरंत गए, उस बालक को भी साथ में लिया, पार्वती सहित गए। तो उसने भगवान शंकर की स्तुति करके कहा, बोले प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है। पुत्रस्तु में चंद्र ललाट नास्ति स्ववीर्य बांधेप्यकुलानि रूपी यदर्थ में तत्प्रतमा स्थितो हम तम देहि देवी सुवीर्यवन्मम। ये महाराज यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे बालक दीजिए। भगवान शिवजी ने वही बालक उठाया और उससे हिरण्याक्ष को दे दिया। हिरण्याक्ष उस बालक को लेकर के गया और घर में उसका लालन पालन करने लगा। जब ये बड़ा हुआ तो लोग उसको अंधा अंधा कहते थे। ब्रह्मा जी की स्तुति करी, ब्रह्मा जी से इसने कई वरदानों को मांगा और असुरों के साथ मिल गया और देवताओं को मारना शुरू कर दिया। भगवान शिवजी इस अंधकासुर के साथ लड़ने के लिए गए और भगवान ने अंधकासुर को सीधे अपने त्रिशूल के ऊपर खड़ा कर दिया। तब उसको ज्ञान हो गया कि मैं तो शिवजी का अंश हूं। त्रिशूल पर खड़ा होकर के महादेव की स्तुति करी और फिर अंधकासुर को भगवान शिवजी ने अपनी गणों के साथ ही शामिल कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। एक बार भगवान शिवजी ने कामदेव को जलाने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। महाराज सुन लो जरा, कल नहीं मिलेगा टाइम। तीसरी आंख खोली, भगवान शिव जी की तीसरी आंख से आग निकली। उस आग से कामदेव तो भस्म हुआ। सुन लो, ब्रह्मा जी ने वो आग जब शांति नहीं हुई तो समुद्र में फेंक दी। समुद्र में ही उस आग से एक अंश हो गया, एक बेटा ने जन्म ले लिया। नेत्राभ्याम विद्रुतो यस्मात् नयनेव जलजम मम तस्मा जलम धरेतिहा ख्यातो नामना भवन्तसो। नेत्र से जो शिवजी की आग निकली थी उसको समुद्र में फेंका गया और उस आग से एक बालक के रूप में परिणित हो गया वो। और उस आग से एक बालक ने जन्म ले लिया और वो बालक इतना रोने लगा कि ब्रह्मा जी तक आवाज पहुंच गई। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उस बालक को गोद पर उठाया। उसने ब्रह्मा जी का गर्दन पकड़ ली। ब्रह्मा जी के आंसू आने लगे और उस बालक के ऊपर गिरे। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जलंधर रखा। क्या रखा? जलंधर।
और जलंधर जब दैत्यों की पार्टी में मिला, राहु से पूछता है तेरा सर कैसे कटा? उसने कहानी सुनाई, देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इसका जो विवाह हुआ था वो तुलसी के साथ हुआ था। इसकी धर्म पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन ये उसका गलत फायदा उठा रहा था। बोलो जय श्री राम। तो आइए आगे की कथा कल सुनेंगे, है ना। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल ज्योतिर्लिंगों की कथा हम सुनेंगे। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग, महादेव के 10 अवतारों की कथा, और भगवान शिव जी के 11 अवतार, भगवान शिव जी का वैश्यराज का अवतार, भगवान शिव जी का